अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने 1.3 की थी। मैंने आपको सजेस्ट किया था कि किस तरह से वो एक्सरसाइज करनी है। क्या आपने ट्राई की और कितनों को वो समझ आए और कितनी सही थी? प्लीज़ शेयर विद मी विद इन कमेंट्स बॉक्स। आज हम जो है चैप्टर 1 सेट की 1.4 कर रहे हैं। यूनिवर्सल सेट यानी कायनाती सेट के पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। कायनाती सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें ज़ेर गौर मसला से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान मौजूद हो। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में सेट्स की यूनियन बनाई थी, जिसमें हम दो सेट्स को कंपेयर कर रहे थे और उसमें जो कॉमन था वो लिख रहे थे। फिर हम लोगों ने जो बनाई थी वो इंटरसेक्शन बनाई थी। जो कॉमन थे उनको जो है यूनियन में हम जो है तरतीब वाराना अंदाज से लिख रहे थे और इंटरसेक्शन में हम लोग जो कॉमन था वो लिख रहे थे। सही। फिर हमने उसका फ़र्क भी किया था, उसमें से माइनस भी किया था। जो एक जैसे थे उसको काट रहे थे, जो नहीं मिल रहे थे उनको लिख रहे थे। तो इसी तरह से अब यूनिवर्सल सेट है। आज हम कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं, यूनिवर्सल सेट। ऑफ कोर्स प्रीवियस क्लासों में आपने पढ़ा हुआ है कायनाती सेट। अब मिसाल के तौर पे कायनाती सेट यूनिवर्सल सेट होता क्या है और कम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री सेट जो बनता है वो यूनिवर्सल सेट की हेल्प से बनता है। जैसे मैंने आपको यूनिवर्सल सेट बताया कि यूनिवर्सल सेट कोई ऐसा सेट होता है। अब यहाँ मैं सपोज कर लेती हूँ। ओके अब सही। यूनिवर्सल सेट में यहाँ एक सेट सपोज कर लेती हूँ जो क्या है, कुदरती अदाद का सेट है। 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। सही। और मैं जो क्या करना चाहती हूँ, मैं ए कम्प्लीमेंट्री बनाना चाहती हूँ। ए कम्प्लीमेंट्री, ये जो निशान है ना, ये कम्प्लीमेंट्री बताता है। अब मैं किस तरह से ये ए कम्प्लीमेंट्री बनाऊँगी, मैं क्या करूँगी, यूनिवर्सल सेट के साथ एक ए सेट भी सपोज करूँगी। 1 2 3। सही है। और मैं क्या करूँगी, ए कम्प्लीमेंट्री किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। सही है, समझ रहे हैं आप, ये सब्सट्रैक्शन है। यूनिवर्सल सेट सब्सट्रैक्ट विद ए सेट यानी आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे ए सेट को। नाउ पुट हियर वैल्यू, पहले यूनिवर्सल सेट रखें। 1 2 3 4 5 6 7। सही है। और इसे माइनस कर दें ए सेट के साथ। 1 2 3। अब माइनस से, जैसे प्रीवियस वीडियो में देखा था हम लोगों ने, जो इन दो सेटों में मिलते जुलते होंगे हम उन्हें काट देंगे। 1 1 2 2 3 3। तो यानी आपकी ए कम्प्लीमेंट्री क्या बच जाएगी, आपकी ए कम्प्लीमेंट्री बचेगी 4 5 6 7। अब ये सेट ए सेट नहीं कहलाएगा, अब ये ए कम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा। और ए कम्प्लीमेंट सेट कैसे बनते हैं, हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं गिवन सेट। ओके स्टूडेंट, लेट मूव टू एक्सरसाइज। चलें हम अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगी, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि कम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे बनते हैं। सही। देखें, ये 1.4 की जो एक्सरसाइज है इसमें से मैं ये वाला क्वेश्चन करूँगी, फिर ये वाला क्वेश्चन करूँगी। सही। और इसमें से फिर लास्ट वन में ये करूँगी। सही। तो आप परेशान नहीं होइएगा कि बीच में से कहाँ चले गए। और फिर आप जब मैं आपको अपना फेसबुक अकाउंट बताऊँगी तो आप अपनी की हुई एक्सरसाइज मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, देखें ये यूनिवर्सल सेट है। 1.4 का जो 1 क्वेश्चन है उसके 1 2 3 4 5 है। सही। मैं सारे सॉल्व कर रही हूँ। सही। फिर आगे चल के आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये देखें, ये यूनिवर्सल सेट है। जैसे मैंने आपको बताया कि ए कम्प्लीमेंट्री हम कैसे बताएंगे। ए कम्प्लीमेंट्री हम इस तरह से बनाएंगे, ये बराबर होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। सही है। अब जो है आप यूनिवर्सल सेट की वैल्यू पुट करें, जो है ए बी सी डी ई एफ। सही है। अब आप माइनस कर दें यहाँ इस ए सेट को, ए ई एफ। अब जो मिलते हुए हो गए हम उन्हें काट देंगे, जैसे ए ई एफ एफ। तो आपके पास ए कम्प्लीमेंट्री क्या बचेगा, ए कम्प्लीमेंट्री आपके पास बचेगा ए बी सी और डी। सही है। अब नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपने क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट्री तो ऑलरेडी आपके पास आ गई है क्योंकि सेट जो गिवन है वो सेम है। आपके पास ए कम्प्लीमेंट्री तो ऑलरेडी आ चुकी है। अब यहाँ आप ए सेट पुट करें। आपका ए सेट किसके बराबर है, ए बी सी डी ई एफ। देन ये देखें यूनिवर्सल, ये जो है ये ये जो है यूनियन सेट है। हमने प्रीवियस यूनियन सेट लिखा था। यूनियन सेट क्या होता है, हम दो सेट को कंपेयर करते हैं और फिर उनको तरतीब लगा के लिख देते हैं। अब इसकी यूनियन बनानी है हमने कंप्लीमेंट्री सेट के साथ, बी सी देन डी। अब आप देखें इनको एक जैसे ए यूनियन ए कंप्लीमेंट्री क्या है, देखें इसको सही है। ए इधर है, बी दोनों में है, सी डी एंड ई और ये एफ। दैट्स इट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है। अब देखें यहाँ जो है इंटरसेक्शन बनानी है। यहाँ इंटरसेक्शन याद है ना, हम दो सेट को कंपेयर करते हैं और फिर उसकी हम लोग उनमें जो कॉमन होता है वो लिख लेते हैं। पहले यहाँ ए है तो लेट पुट हियर ए सेट ए। सही है। और ए कम्प्लीमेंट्री जो हमने ऑलरेडी बना रखी है, ए कम्प्लीमेंट्री हमारी क्या थी, बी सी डी। सही। अब मैं ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट्री बनाना चाहती हूँ, तो इन दोनों को कंपेयर करें। क्या इनमें कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर नल सेट आएगा। नल सेट स्टूडेंट क्या होता है, कोई ऐसा सेट होता है जिसमें किसी किस्म की कोई एंट्री नहीं होती। ओके। नल सेट क्या होता है, या खाली सेट क्या होता है, जिसमें किसी किस्म की कोई एंट्री नहीं होती, कोई एलिमेंट नहीं होता। जैसा कि हम इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं, इनमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा खाली सेट, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा दोनों में। सही है। अब देखें हमें यूनिवर्सल सेट की, ये यूनियन नहीं है स्टूडेंट, ये यूनिवर्सल सेट है, इसकी ही कम्प्लीमेंट्री बनानी है। अगर हम देखें तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ। सही। अब इसकी कम्प्लीमेंट्री क्या कैसे बनेगी, हम इससे माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, ए बी सी डी ई एफ। तो आप देखें इनमें तो ये सभी मिल रहे हैं क्योंकि दोनों सेट एक ही तो हैं। तो यानी इसका भी आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर नल सेट आएगा। सही है, क्योंकि आपस में एक दूसरे ने सबको काट दिया। सही है। अब जो है आपने नल सेट की कम्प्लीमेंट्री बनानी है। नल सेट के भी कम्प्लीमेंट्री आप किस तरह से बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट को इसमें से माइनस करेंगे। माइनस नल सेट, खाली सेट। अब आप देखें इनमें कुछ मिलता हुआ तो कटेगा ही नहीं, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा सारा का सारा ए। सही है। नल सेट की कम्प्लीमेंट्री क्या बन जाएगी, सब की सब, क्योंकि मिलते हैं तो हम काटते हैं, जब मिल ही नहीं रहा है तो हम क्या काटेंगे, तो ऑफ कोर्स हमारा आंसर आएगा सारा। अब देखें, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रही हूँ। जैसे मैंने बाकायदा बुक में बताया था कि मैं आपसे कौन से क्वेश्चन करूँगी। सही है। अब पी कम्प्लीमेंट्री कैसे बनेगी, पी कम्प्लीमेंट्री इस तरह से बनेगी कि आप गिवन यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन 12। फिर इससे पी के साथ माइनस करवा देंगे। पी सेट आपके पास क्या है, 1 3 5 7 9 एंड 11। अब देखें इनमें जो मिलता हुआ है आप उसे काट दें। 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है और 11 मिल रहा है। तो अब जो बचा वो आपकी पी कम्प्लीमेंट्री होगी। क्या क्या है, 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है। सही। तो ये आ गए आपकी पी कम्प्लीमेंट्री।
सही है। अब देखें यहाँ पी यूनियन पी कंप्लीमेंट्री करनी है, तो पी सेट आपके पास कौन सा है, पहले पी सेट यहाँ लिखें 1 3 5 7 9 11 और पी कंप्लीमेंट्री आपके पास क्या है, पी कंप्लीमेंट्री है 0 2 4 6 8 10 12। अब पी यूनियन पी कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगी आपकी हो जाएगी, देखें यूनियन का मतलब क्या था कि हम तरतीब से लगाते हैं, पहले आता है 0 0 आपका पी कंप्लीमेंट्री में था, फिर आता है 1 2 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर है, 5 इधर है, 6 इधर है, 7 इधर है, 8 इधर है, फिर 9 है, फिर 11 और फिर 12। तो ये आ जाएगा आपका पी यूनियन पी कंप्लीमेंट्री। सही है। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम तरतीब वाला अंदाज से लिखते हैं। नाउ पी इंटरसेक्शन पी कंप्लीमेंट्री इंटरसेक्शन पी कंप्लीमेंट्री हमने निकाल रखी है, जो पहले एक दफ़ा निकाल के हम काम चला रहे हैं। हमारे पास पी कंप्लीट थी 0 2 4 6 8 10 और ये 12। सही है। और पी सेट आपके पास क्या गिवन है, आपके पास 1 3 5 7 9 11। अब पी कंप्लीमेंट्री इंटरसेक्शन पी, हम इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट में लिखते हैं, जो हम पहले कंपैरिजन करते हैं। सही, हम कंपेयर करते हैं और फिर उनमें से जो मिलता हुआ होता है वो लिखते हैं। सही। अब आपने क्या रखना है, आपने जो है यूनिवर्सल सेट लिखना है। पहले यूनिवर्सल सेट है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 है। सही। पहले यूनिवर्सल सेट की कंप्लीमेंट्री नहीं बना रखी, चलें हम इसकी कंप्लीमेंट्री बनाते हैं, यानी इसको माइनस कर देते हैं हम यूनिवर्सल सेट के साथ। जाहिर सी बात है कंप्लीमेंट्री जो बनेगी वो यूनिवर्सल सेट में से माइनस होगा। अब अगर आप देखें तो सारे तो एलिमेंट एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये सारे एक दूसरे को काट देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास नल सेट बचेगा। यानी कंप्लीमेंट्री में क्या आ जाएगा, आपके पास नल सेट आ जाएगा। अब जब आप इंटरसेक्शन करवाएंगे यूनिवर्सल सेट की यूनिवर्सल कंप्लीमेंट्री के साथ, यानी आप यूनिवर्सल सेट पहले रखें, सिक्स एंड सो ऑन 12। सही। फिर कंप्लीमेंट्री सेट क्या था आपके पास नल सेट था कंप्लीमेंट्री सेट। अब इन दोनों में से कोई मिलता ही नहीं है, तो यानी आपका यूनिवर्सल इंटरसेक्शन विद कंप्लीमेंट्री यूनिवर्सल नल सेट आएगा। स्टूडेंट, अब मैं ये वाला क्वेश्चन करने जा रही हूँ। सही। मतलब ये क्या है, 1.4 का 4 क्वेश्चन का 4 है, बाकी बिल्कुल सारे इजी है ना, आप इससे बासानी कर सकते हैं। फिर भी ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं कि किस तरह से करने का, किस तरह से होना है। मैं आप अगर अल्लाह ने चाहा मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। सही है। अब देखते हैं, पहले हमने ये वाले यानी यूनिवर्सल सेट की यूनियन बनानी है यूनियन कंप्लीमेंट्री के साथ, तो पहले यूनिवर्सल सेट की कंप्लीमेंट्री बना लेते हैं। यानी यूनिवर्सल सेट को माइनस करें हम यूनिवर्सल सेट के साथ, सारे एलिमेंट एक साथ हैं तो ये एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, यानी आपके पास यूनियन की कंप्लीमेंट्री क्या आ गई, नल सेट आ गया। सही। अब इस नल सेट की आप कंप्लीमेंट्री बनाएं यूनिवर्सल सेट के साथ, यूनियन बनाएं P W X Y और Z। सही। और इसकी यूनियन बनानी है कंप्लीमेंट्री के साथ, जो आपके पास आया नल सेट, तो आपका जो यूनिवर्सल यूनियन विद यूनियन कंप्लीमेंट्री सेट सारा का सारा आ जाएगा, क्योंकि आपने एक जैसे ही तो लिखने होते हैं, एक जैसे लिखने होते हैं और तरतीब वाराना तौर पे लिखने होते हैं, तो तरतीब में ये सारे आ जाएंगे। दैट्स इट फ्रॉम 1.4। इफ़ यू लाइक
माई प्रोसीजर टू टीच। अगर आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज़ पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।